हाय एवरीवन। ओके, सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग के बारे में। ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग आज हमारा टॉपिक होगा। सो नोज़िया का मतलब होता है जी घबराना या जी घबराना। ठीक है, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी है ना, या फिर बमन, उल्टी या फिर बमन आना बोलते हैं। ठीक है, नाउ इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से, ठीक है, वो क्या कह रहा है, इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो कंटेंट होता है उसका ओरल बाहर आना को, ठीक है, ओरली बाहर आना को बोला जाता है वोमिटिंग। इंडाइजेशन में जब फूड स्टोमक में डाइजेशन नहीं होता है तब उल्टी से बाहर आता है। इंडाइजेशन जब होता है तो फूड क्या होता है, स्टोमक में हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंड जब हम उल्टी कर देते हैं वो बाहर जनरली आता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है, डायरिया में भी ऐसा वोमिटिंग होता है। ठीक है, नाउ आज हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है। सो नोजिया मतलब जी घबराना एंड वोमिटिंग मतलब उल्टी, सॉरी, वोमिटिंग मतलब उल्टी या फिर बमन इसे बोला जाता है, कई कारणों से होती है। आप सभी को पता है ज़्यादातर नसिया एंड वोमिटिंग इंडाइजेशन मतलब अपाचन की वजह से होती है। मोशन सिकनेस जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी आना और जी घबराना, ऐसे भी होता है। मॉर्निंग सिकनेस खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह की समय जी घबरा करके उल्टी होते, पहले नोजिया होगा बाद में वोमिटिंग होगा। ठीक है, कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार है, जैसे कि इन्फेक्शन होने से भी आपको वोमिटिंग हो सकता है। वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस अगर होगा तो भी जाकर के आपको क्या होगा, वोमिटिंग हो सकता है। गैस्ट्रिक रिटेंशन, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होने से भी आपका हो सकता है, मतलब आंतों में रुकावट। फूड पॉइजनिंग मतलब विषाक्त भोजन खाने से भी उल्टी हो सकता है। हेड इंजरी, सिर में अगर कोई भारी भरकम चोट लगा है तब भी हो सकता है। वायरल हेपाटाइटिस मतलब पीलिया जिसे आप बोलते हो, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है। नाउ इसका साइन एंड सिम्टम क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। इसका साइन एंड सिम्टम है एब्डोमिनल पेन आपको लगेगा, पेट में दर्द होगा, फीवर होगा मतलब बुखार, लाइट हेडेक आपको महसूस होगा, वर्टाइगो चक्कर आएगा, रैपिड पल्स रेट तेज़ नाड़ी दर होगा, ड्राई माउथ होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, ड्राई माउथ ड्राई हो सकता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो सकता है, चेस्ट में पेन होगा, एक्सेसिव स्लीपीनेस अत्यधिक नींद आना। ये एक, जब आपको अत्यधिक नींद आता है ये वोमिटिंग का एक क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, एक सिम्टम होता है, सॉरी, एक सिम्टम होता है। नाउ ट्रीटमेंट इसके लिए क्या आप दोगे पेशेंट को। नजिया वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं और उसी आधार पर इसका उपचार किया जाता है। इंडाइजेशन से होने वाले नोजिया वोमिटिंग में दिए जाने वाला ट्रीटमेंट इस प्रकार का है। टैबलेट पेरिसेटेमडी जिसमें ओंडानसेट्रन 4 mg होता है, इसको आपको सुबह शाम दे सकते हो बिफोर फूड। ठीक है, कैप्सूल राजो डी, इसमें एंटेरिकोटेड राबिप्राजोल सोडियम 20 mg रहता है, एंड डोम्पेरिडॉन सस्टेंड रिलीज ये आपका 30 mg होता है। इसे भूखे पेट सुबह शाम दिया जा सकता है। और क्या दोगे, सिरप पैंटॉप एमपीएस, सिरप पैंटॉप एमपीएस 2 चम्मच, 2 चम्मच मतलब कितना हो गया, 1 टीस्पूनफुल आपका 5 ml होता है, 2 टीस्पूनफुल आपका 10 ml, तो 2 चम्मच मतलब कितना हो गया, 10 ml हो गया। सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए।
अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से पूर्ण आराम न मिले तो इंजेक्शन रानटाक 2 ml जिसमें रानिटिडिन 50 mg होता है, रानिटिडिन 50 mg मांसपेशी में भी लगाया जा सकता है अथवा ड्रिप में लगाया जा सकता है। ठीक है। इंजेक्शन पेरीसेट 2 ml इसमें ओंडानसेट्रन ठीक है रहता है, सिरा मार्ग से देना चाहिए। ये बांति का मेडिसिन है। ठीक है। अगर नसिया वॉमिटिंग लंबे समय से हो तथा डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति लगे तो रिंजर लैक्टेट मतलब आरएल या फिर डीएनएस आपको देना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखें, डायबिटीज पेशेंट को आप ये नहीं चढ़ा सकते हो। अगर पेट दर्द की शिकायत हो तो इंजेक्शन एक्वाडल स्पास देना चाहिए। ठीक है। इंजेक्शन एक्वाडल स्पास जिसमें डाइक्लोफेनाक एंड डाइसाइक्लोमाइन होता है मांसपेशी में लगाया जा सकता है। ठीक है। टैबलेट जीरोडल स्पास इसमें एसिक्लोफेनाक होता है, ड्रोटावेरिनोस होता है, ये भी दी जा सकती है। ये दोनों चलेगा, डाइक्लोफेनाक भी रहेगा, डाइसाइक्लोमेन भी रहेगा, एसिक्लोफेनाक भी रहेगा, ड्रोटावेरिन भी रहेगा। ठीक है। अगर नसिया वॉमिटिंग ट्रैवल सिकनेस की वजह से हो या मोशन सिकनेस की वजह से हो तो टैबलेट एमिकाइंड एमडी आपको देना पड़ेगा जिसमें प्रोक्लोरपेराजिन मालेट माउथ डिजल्विंग रहता है। ठीक है। जब ज़रूरत हो तब देनी चाहिए। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में नसिया वॉमिटिंग हो तो टैबलेट प्रेगडॉक्स आपको देना पड़ेगा जिसमें होता है डॉक्सिलामाइन सॉक्सिनेट। ठीक है। डॉक्सिलामाइन सॉक्सिनेट, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फॉलिक एसिड। रोज़ एक गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए, लेकिन अधिक आवश्यकता होने पर सुबह दोपहर शाम भी ली जा सकती है। और क्या क्या इंजेक्शन देना पड़ेगा? टैबलेट एवोमाइन, इसमें होता है प्रोमेथाजिन टियोक्लेट, आवश्यकता के अनुसार दी जा सकती है। ठीक है। टैबलेट होता है टैबलेट एवोमाइन जिसमें होता है प्रोमेथाजिन टियोक्लेट, आवश्यकता के अनुसार दी जा सकती है। अगर फिर भी आराम ना मिले, अगर इतना करने के बाद आराम आपको नहीं मिल रहा है तो इंजेक्शन बायोन 12 प्लस, बायोन 12 प्लस जिसमें विटामिन B1 होता है, B6 होता है, B12 होता है, ये 2 ml में आता है। इसे मांसपेशी में रोजाना एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। मांसपेशी में रोजाना एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है। B1 होता है, B6 होता है, B12 होता है। उसके बाद इंजेक्शन पेरीनॉर्म जिसमें होता है मेटोक्लोप्रामाइड, ये 2 ml, ये भी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंजेक्शन रानटाक जिसमें रानिटिडिन ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उल्टी होने पर दिए जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन मतलब डीएनएस आपको चढ़ाना पड़ेगा या फिर डेक्स्ट्रोज का जो 5% आता है ड्रिप लगाई जानी चाहिए। ठीक है। ये किसके लिए है? ये आपका प्रेगनेंसी में। ठीक है। प्रेगनेंसी में एक तो टैबलेट प्रेगडॉक्स आपको देना पड़ेगा, दूसरा होता है एवोमाइन भी देना पड़ेगा। इंजेक्शन बायोन 12 प्लस मांसपेशी में रोजाना एक इंजेक्शन लगाओगे। इंजेक्शन पेरीनॉर्म मेटक्लोप्रामाइड 2 ml, ये भी आपका आईएम में देना पड़ेगा। इंजेक्शन रैंटाक ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उल्टी होने पर दिया जा सकता है रैंटाक। ज़रूरत पड़ने पर डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हो, डेक्स्ट्रोज का 5% ड्रिप भी आप चढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।